हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम कोरल ड्रॉ के बारे में देखेंगे। कोरल ड्रॉ के अंतर्गत हम कैसे क्या करते हैं उसके मेन्यू के अंतर्गत। जैसे कि आप विंडो आर करें, विंडो आर करने के बाद आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ पहले से होना चाहिए। विंडो आर करने के बाद आप CORELDRW कोरल ड्रॉ हम लोग ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ के अंतर्गत जैसा कि कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी, आज हम चलते हैं व्यू के बारे में। तो व्यू में यूज करने के लिए आप कर सकते हैं कि व्यू मतलब होता है दृश्य। तो कोई भी चीज़ को कैसे हम दिखाते हैं उसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा सा एक ग्राफ ले लेते हैं, कोई भी कलर कर देते हैं। फिर फ्रेमिंग थोड़ा कर लीजिए ताकि फ्रेम के लिए वहाँ पे बातें होंगी। एक फ़ोटो भी रख लेते हैं, इंपोर्ट से फ़ोटो लेते हैं, कोई भी फ़ोटो रख लिया गया। अब चले आते हैं हम लोग व्यू में। व्यू में आने के बाद सिंपल वायर फ्रेम पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं इस तरीके से हमें डेटा मिलता है, क्योंकि वायर एकदम सिंपल है। अब यहाँ पर वायर फ्रेम के साथ अगर करते हैं तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर ऐसा कोई डाटा आप कर दिया है तो उसे आप समझिए कि कैसे सही करना है। मान लेते हैं बिगाड़ दिया है कोई कंडीशन पे, और उसे ड्रॉप करने के लिए कुछ इस कंडीशन पे रहेगा। फ़ोटो क्लियर नहीं दिखाई दे रही, नॉर्मल करने से कुछ हद तक सही दिखाई देता है। इन्हेंस सबसे बेटर होता है। ठीक, कोरल ड्रॉ में कोई चीज़ फ़ोटो प्रिंट करने के लिए इन्हेंस सबसे बेटर है। इधर आते हैं, फुल स्क्रीन प्रीव्यू करने से पूरा फुल साइज में करके दिखा रहा है। जैसे कि दोनों हमने दो आकृति हमने बनाया, फुल साइज में करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम गए, प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली से क्या होता है, जो हम सेलेक्ट किए हैं वही हमें डिस्प्ले करेगा। और उसी तरह से पेज सॉर्टर, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम 999 पेज बढ़ा सकते हैं। जैसा कि नीचे की तरफ देख रहे हैं स्टेटस बार में, यहाँ से हम पेज लेते जा रहे हैं, जितना भी मन करे उतना ले सकते हैं। आप 999 तक पेज ले सकते हैं। और शॉर्ट वाले में आते हैं तो इसमें ये देखने को मिलता है कि आप कितना पेज लिए हैं, कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं, वो सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ से स्केल लगाने हटाने के लिए, जो कि स्केल का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि पेपर की मार्जिन कितनी देनी है, कितना बड़ा बैनर बनाना है, इसके लिए पेपर अपना स्केल लगा हो या तो हटा सकते हैं या तो लगा सकते हैं। ग्रिड से क्या होता है, जब कोई छोटे छोटे पे काम करना होता है तो जूम थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रिड वाइज वर्क करने के लिए, जिससे हम कोई चीज़ लिखना चाहें तो आराम से किस खाने में लिखा जा रहा है उसे हम समझ सकें। और इस तरीके से आप स्पेस देते हुए अपने ग्रिड की लाइन को हिसाब से मैटर को सेट किया जा सकता है। ग्रिड का काम इतना होता है। अगला, ग्रिड हटाना हो तो वहीं से आप हटा सकते हैं। पेपर हमने जूम किया है, यहाँ से जाके पेपर फिर हम ऑफ कर देते हैं। राइट क्लिक से छोटी साइज़, लेफ़्ट क्लिक से बड़ी साइज़ पेपर की कर सकते हैं। अधिकतम जब कोई काम करना होता है, बैनर बनाना होता है, गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई चीज़ सामने अगर रखना हो तो गाइडलाइन स्केल से हम ला रहे हैं, स्केल से लाइन ला दी है। अब इसके लिए कोई भी चीज़ हमें रखना है, यहाँ लाइन से हमने एडजस्ट कर दिया। अब उसी तरह से मान लेते हैं कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और हमें क्लियर नहीं हो पाता है तो इसलिए गाइडलाइन लगाने से सेम टू सेम साइज़ में रख सकते हैं। यहाँ से सभी पेपर को, जो पेज हमारे सामने दिखाई दे रहा है, वो पेपर को हटाने के लिए, अगर आप ब्लीड में रखते हैं तो डॉट डॉट की तरह पेपर करेगा। और प्रिंटेबल एरिया के अंतर्गत जितना प्रिंट करना है पेपर, उतना आपको पेपर दिखाई दे रही है कि कितना हमारी प्रिंट दिखाई देगी, मार्जिन आपको मिल रहा होगा। ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत अगर हम कोई आकृति बनाते हैं, थोड़ा सा व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद इधर आपका ओवर प्रिंटेड आउटलाइन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। कोई भी कलर हमने फिलअप कर दिया। व्यू में हम जाते हैं, ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट की क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले होगा। टेक्स्ट फ्रेम क्या होता है, जब हम कोई मैटर लिखते हैं तो खींच कर ड्रा कर करके लिखते हैं तो फ्रेमिंग आपके लिए हट जा रही है। फ्रेम आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कहाँ पर क्या लगा है। तो आप कितना मैटर आपने ड्रा करके लिखा है उसका सभी का फ्रेम आप एक साथ लगाना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम का यूज कर सकते हैं। फ्रेमिंग आपके सामने दिख रही है। स्नैप टू गाइड, ये चुंबक का काम करता है। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, गाइड पर या ग्रिड पर। ये सभी जो गाइडलाइन लगाई गई या ग्रिड लगाया गया उसके लाइन भी चिपकाने के लिए काम करता है। जैसे कि ये देख रहे हैं मैटर जो हमारे सामने है, थोड़ा सा आप इधर उधर ले जाते हैं
और फिर उसके बाद लाइन के पास ले जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उसको अपने पास नज़दीक में एडजस्ट कर दिया ऑटोमेटिक। इसका एक काम है सभी का। और यहाँ पर ग्रिड एंड रूलर की सेटिंग, मतलब स्केल की सेटिंग करना है, ग्रिड की सेटिंग करना है, यहीं से अपना चेंजिंग अपना करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद एक गाइडलाइन का सेटअप, गाइडलाइन का कलर जो आप चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं हमने कर दिया सपोज दैट रेड, ओके कर दिया। और जब ड्रा करते हैं गाइडलाइन को तो उस तरीके से रेड कलर में दिखाई देती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।